अब हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। हम ये देखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार की कोशिश की थी। उन्होंने जो कदम उठाए थे वो अच्छे थे, बट उसके बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। वो कैसे? मिखाइल गोर्बाचेव 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे और वे सोवियत संघ की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे। उनको लगा सोवियत संघ को आर्थिक व्यवस्था, जो गोर्बाचेव है, इनको लगा कि जो सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था है वो खराब है और पहले जो है इस आर्थिक व्यवस्था को ही ठीक करना पड़ेगा। पर बहुत ही जल्द उन्होंने ये महसूस किया कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसे सुधारने से पहले, मतलब आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। इसके बाद ही जो है मिखाइल गोर्बाचेव है, उन्होंने जो है राजनीतिक सुधार लाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके लिए जो है उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ जो है संबंध सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की जो है कोशिश की। ठीक है, उस समय पश्चिमी देशों में जिस टाइम जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है सत्ता में आए थे, उस समय पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है क्रांति हो रही थी और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ को भी इसकी बराबरी पर लाना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार के लिए 2 नीतियां अपनाई थी। वो 2 नीतियां कौन कौन सी थी? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है सरकार का कम नियंत्रण और ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन की नीति। तो ये 2 नीतियां जो है गोर्बाचेव ने अपनाई थी। उनको लगा था कि इससे जो है निजी सेक्टर को लाभ होगा और आगे चलकर जो है सोवियत संघ में जो है एफडीआई मतलब विदेशी निवेश होगी। इन नीतियों के तहत जो है मजदूरों को हड़ताल करने का भी अधिकार दे दिया था ताकि वे अपने बेहतर वेतन और काम की अच्छी हालत की भी मांग कर सके। इसके अलावा जो ग्लासनोस्त की नीति थी, इसके तहत खुलेपन और पारदर्शिता को अपनाया गया। जो अखबार थे उनको पहले सरकार की आलोचना करने का जो है अधिकार नहीं था, बट अब वो जो है उनको ये अधिकार दे दिया गया। इन सुधारों से सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य, सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, उनको एहसास हुआ कि उन्हें और ज्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता जो है मिल सकती है और वहां की जो जनता है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने लगी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे एक के बाद दूसरा गणराज्य जो है अपने लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग करने लगा। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने कोशिश की थी जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो राज्य है इसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, और जो पार्टी है इसको डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक बनाया जाए। पर इससे क्या हुआ? जो गोर्बाचेव थे इनकी इन नीतियों की वजह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी और भी ज्यादा कमजोर हो गई और धीरे धीरे जो है इसका मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित। अब जो नया सोवियत गणराज्य था उसने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। पहले वो समाजवादी विचारधारा पर चलता था, बट अब सोवियत संघ के विघटन के बाद उसने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया। और जो सोवियत संघ है इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तराधिकारी रूस बना। तो रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत रूस ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उसको निभाने की जिम्मेदारी अब किस पे आ गई? वो अब रूस पे आ गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्ववर्ती गणराज्य में से रूस को परमाणु मतलब जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के अंदर, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न राज्य का दर्जा मिला और रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण के दिशा में जो है कुछ कदम भी उठाए थे। तो ये टॉपिक हमारा गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी।